करनी चाहिए। चलें जी। ओहो क्या हो गया इसको। अच्छा जी, हमारे पास जो है अगर ये क्लास होगी प्राइवेट, ठीक है, आवाज आ रही है? जी जी आ रही सर। बोल सर, स्क्रीन नहीं आ रही आपकी, लेकिन स्क्रीन नहीं आ रही, ओके वेट। विजुअल स्टूडियो की नहीं आ रही। हाँ अब आ रही है। जी अब आ गई। अच्छा, हमारे पास अगर ये क्लास हमारी प्राइवेट हो जाएगी तो हम इस क्लास को भी एक्सेस फिर नहीं कर सकेंगे, ठीक है। तो ये अब ये बात भी आप लोगों को आई होप सो कि समझ आ रही होगी। और सर अगर प्रोटेक्टेड कर दें फिर? हाँ, मैंने वही बताया कि अगर इस क्लास को हम प्रोटेक्टेड कर देंगे तो अब क्या होगा, इस क्लास से अब ये क्लास इस अपने इस प्रोजेक्ट में दूसरी जगह तो एक्सेस होगी, ठीक है, लेकिन जी देखो एरर अभी भी दे रही है। एरर क्यों दे रही है? वो एरर इसलिए दे रही है कि जो इसके अंदर आपने डिफाइन कर दिया ना, ये पब्लिक क्यों किए हैं? वो कहते हैं ये पब्लिक भी मैं अलाउ नहीं करूंगा भाई आपको। तो फिर इसको भी प्रोटेक्टेड करना पड़ेगा। हाँ, इन सबको फिर जो है ना हमें प्रोटेक्टेड करना पड़ेगा। ठीक है। सही है। तो अब अगर हमारे पास बाय डिफॉल्ट क्या होती है, बाय डिफॉल्ट हमारे पास क्लास होती है पब्लिक, ठीक है, और ये अंदर उसके प्रॉपर्टीज आ जाती हैं सारी। ये बात हमारी क्लियर हो गई। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास एक मेथड है, मिसाल के तौर पे पब्लिक वॉइड प्रिंट का मेथड है एक, ठीक है, और इस प्रिंट के मेथड के अंदर हम लिखते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन हेलो बॉस, मैं ये लिख देता हूँ, ठीक है। अब हम प्रोग्राम डॉट सी एस में आते हैं। प्रोग्राम डॉट सी एस क्या कहता है हमें कि आपके पास एक क्लास का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब मैं पहले ये प्रॉपर्टीज लिखी थी ना मैंने, अब ये प्रॉपर्टीज को क्या करता हूँ मैं अभी इसको कमिट कर देता हूँ, ठीक है। मैंने कंट्रोल के सी कर दिया और यहाँ आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं स्कूल लिखता हूँ, ये स्कूल लिखा, ठीक है, एस सी, मिसाल के तौर पे मैंने इसका न्यू स्कूल। अब ये क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया। अब देखो मैं जब एस सी डॉट करूँगा ना तो उस क्लास की जितनी खसूसियात होंगी, मेथड्स होंगे, सारे मेरे पास आ जाएंगे। डॉट किया मैंने, ये देख रहे हो, एजुकेशन, नेम, नंबर। अच्छा अब ये बताओ कि ये एजुकेशन साला क्यों आ रहा? सर क्योंकि हमारी क्लास तो प्रोटेक्टेड है ना। नहीं, क्लास हमारी पब्लिक है, उसके अंदर जो प्रॉपर्टी थी ये पहले प्राइवेट थी, मैंने इसे प्रोटेक्टेड कर दिया था। तो प्रोटेक्टेड का सर मतलब क्या हुआ? प्रोटेक्टेड का हाँ मतलब ये ना कि उस प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं, चाहे जी, क्लास कोई भी। एग्जैक्टली, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, हमारे पास हमने मेथड क्या कौन सा बनाया, प्रिंट का मेथड बनाया था ये वाला, सही है। अब मेथड को कॉल कैसे करवाते हैं वो बता रहा हूँ आपको। एस सी डॉट प्रिंट लिखा आपने, दो ब्रैकेट लगाया और इस तरह से कर दिया। अब मैं जब इसे रन करूंगा तो हेलो बॉस लिखा हुआ आना नजर आना चाहिए। हेलो बॉस लिखा हुआ आ रहा है, सही है। अब हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि भाई यहाँ पे एक और मेथड बनाते हैं। मेथड बनाने का पता चल गया ना, जी पब्लिक वॉइड ऐड, ठीक है। इस ऐड के मेथड के अंदर मैंने एक इंटीजर लिया a, जिसको वैल्यू दे दी 3, इंटीजर लिया b, इसको वैल्यू दे दी 5, और एक ले लिया मैंने इंटीजर रिजल्ट, और इस रिजल्ट के अंदर मैंने कहा a प्लस बी, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, कंसोल डॉट राइट लाइन में जाके इस रिजल्ट को, या फिर पहले थोड़ा सा लिख लेता हूँ कि माई रिजल्ट, और इसको कॉन्केटिनेट करवा के इस कॉमा लगा के यहाँ प्लस में कहता हूँ रिजल्ट, ठीक है। अब क्या होगा, मैं क्या करता हूँ कि इस ऐड के मेथड को मैं वहां पे कॉल करवाता हूँ। कॉल करवाने के लिए क्या करूंगा, जैसे इसको कॉल करवाना यही करना है मैंने, और कोई फारसी नहीं लिखनी इसके लिए। एस सी डॉट आ रहा मेथड, ये आ रहा है, सही है, और ये ब्रैकेट लगा दिया। अब हेलो बॉस और ये ऐड जो रिजल्ट है वो आना चाहिए। ये देख रहे हो, माई रिजल्ट 8। अब क्या हुआ, मेरा काम हुआ था, मैंने क्लास का आपको मकसद बता दिया था। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मेरे पास एक
स्कूल का है ये सारा सिस्टम, इसके अंदर ऐड हो रहा है। मिसाल के तौर पे बच्चों का रिजल्ट या फीस ऐड होगी तो वो इसके अंदर एक मेथड होगा। फिर बच्चों का कुछ जो है स्कूल का सिस्टम होगा, कोर्सेज का, उनके मार्क्स होंगे, मैं उससे रिलेटेड काम इस क्लास के अंदर कर रहा हूँ। तो मुझे पता होगा कि यार ये वाला काम इस क्लास के अंदर है, तो मेरे लिए आसानी होगी। अब मिसाल के तौर पे यार ऐड का या ऐड स्टूडेंट लिखा हुआ है, तो ऐड स्टूडेंट, यार मुझे जो है ना ऐड स्टूडेंट के अंदर पहले जो है ना वो पिक्चर नहीं आती थी, अब पिक्चर लगानी है। तो इसका क्या मतलब हुआ, मैं फौरन से जाऊंगा स्कूल की क्लास के अंदर और वहां जाके ऐड स्टूडेंट के मेथड पे चल जाऊंगा, मुझे पता होगा ये वाला काम यहाँ पे हुआ है। समझ आ रही है? सर दोबारा से समझाएं सर। ये देखो मेथड बनाने का मकसद जो मैंने बताया वो ये है कि अगर ये क्लास मेरे पास एक स्कूल की बनी हुई है और इसके अंदर एक ऐड का मेथड बना हुआ है, ठीक है, या ऐड स्टूडेंट का मिसाल के तौर पे मेथड बना हुआ है। अब इस ऐड स्टूडेंट के मेथड मुझे पता होगा क्या करता है, स्टूडेंट को ऐड करता है डेटाबेस के अंदर, सही है, या कहीं और ऐड करता है। तो मुझे मेरे प्रिंसिपल ने कहा यार तुम्हारे पास जो सॉफ्टवेयर तुमने बना के मुझे दिया था उसमें स्टूडेंट की पिक्चर ऐड नहीं होती थी सॉफ्टवेयर के अंदर, अब वो पिक्चर भी ऐड हुआ करे, तो उसके लिए क्या करूंगा मैं क्या पूरे प्रोजेक्ट की हर क्लास को देखता रहूंगा? नहीं, दिस इज अ बुलशिट, टोटली बुलशिट, कि अगर आप हर कोड को, लाइन ऑफ कोड को देख रहे हो। नहीं, अगर आपने सॉफ्टवेयर बनाया और आपको क्लिक है कि आपने स्कूल की क्लास में जाना है, वहां पे ऐड का मेथड होगा, वहां जाके आपने कर देना है। तो यानी आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए और क्लियरिंग के लिए क्या होगा, आप क्लास और मेथड्स को यूज कर रहे होगे। इज इट क्लियर? जी सर। ये हमारे पास थे मेथड्स, ठीक है। और ये मेथड्स और फंक्शंस रह गए हमारे। अब फंक्शंस की बात करते हैं। फंक्शन क्या करते हैं, मैंने डिफरेंस बताया था, कोई बताएगा कि फंक्शंस और मेथड्स में क्या डिफरेंस है? सर मेथड मेरे पास वैल्यू रिटर्न करता है और फंक्शन नहीं करता। क्या? मेथड मेरे पास रिटर्न करता है किसी वैल्यू को, फंक्शन तो नो नहीं सर, करता। नो क्या सर, क्या आप अंधे हो गए हो? ये यहाँ पे देखो मेथड ने कुछ वैल्यू रिटर्न की क्या? मेथड रिटर्न नहीं करता सर, फंक्शन हाँ, रिटर्न करता है। फंक्शन वैल्यू सर रिटर्न करता फंक्शन है। रिटर्न करता है और मेथड रिटर्न नहीं करता है और मेथड नहीं करता। जी सर। बिल्कुल एग्जैक्टली। अब हम क्या करेंगे, फंक्शन बनाएंगे। उसामा कहाँ हो तुम, तुम्हारा होश दिमाग नहीं है क्या? सर मैंने लिखने में मिस्टेक कर दी। हाँ तो देखे ना, अब ये नकल के लिए अकल भी जरूरत होती है ना यार। सर इसको थोड़ा ऊपर करें सर, स्क्रीनशॉट लेना है सर एक दो। अच्छा जी, ये मैं इसको काट देता हूँ, अब ले लो स्क्रीनशॉट। कबूल है? सर काफी स्लो चल रही है सर, नहीं आ रही सर स्क्रीन। आपका फिर नेट का मसला होगा यार, बाकी के पास तो सही आ रही है आई थिंक। हाँ भाई सही आ रही है। एक मिनट सर। यस सर आ गई सर। ओके अच्छा भाई, अब देखो, अब हम एक फंक्शन बनाने जा रहे हैं, सही है। फंक्शन मैंने इसको नाम दिया इंटीजर ऐड का, नहीं या ऐड नंबर्स का, क्योंकि पहले भी ऑलरेडी एक है ऐड नंबर्स का, ठीक है। मैं यहाँ पे कहता हूँ, या नहीं यार ऐड नंबर अच्छा नहीं लग रहा, मैं इसे कहता हूँ मल्टीप्लाई नंबर। अब देखो यारो, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा था, वॉइड लिखा था, इसका मतलब है वो मेथड है, वो साला मेथड है। ये क्या है, इंटीजर लिखा मैंने आगे। अब देखो मैं अगर इसके अंदर कुछ नहीं लिखता, और या फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आके आप लोगों को दोबारा बना के दिखाता हूँ यार, समझ आ जाए, अल्लाह करे। पब्लिक वॉइड लिखा मैंने, यहाँ पे लिख दिया मैंने ऐड स्टूडेंट, नाम दे दिया मेथड को कुछ भी, और यहाँ पे देखो कोई एरर नहीं दे रहा, वो यहाँ कोई एरर दे रहा है, कुछ भी नहीं दे रहा, मेथड बन गया, ओके की रिपोर्ट हो गई, जबरदस्त। अली भाई आपने बहुत अच्छा काम किया, बेहतरीन हो गया भाई, ठीक है मान गया, समझ आ गई, ओके। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ मैंने इंटीजर लिखा है, यहाँ पे ये रोना धोना शुरू कर रहा है। क्या कह रहा है यार, ये वाली कोई लाइन पढ़ के बताएगा मुझे कि CS0161 पे ये क्या लाइन लिखी हुई है? वो कह रहा है स्कूल डॉट मल्टीप्लाई नंबर, और ये आगे उसने देख रहे हो ब्रैकेट लगा के ओपन और क्लोज की, क्या कह रहा है, स्कूल डॉट, स्कूल की क्लास के अंदर ये मल्टीप्लाई का आपने बना दिया, नॉट ऑल कोड पाथ रिटर्न अ वैल्यू। कह रहा है यार ये वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा, प्लीज इसको रिटर्न करवाओ। अब मेरी बात समझ आ रही होगी, आई होप सो, कि मेथड वैल्यू रिटर्न नहीं करता, फंक्शन वैल्यू रिटर्न करता है। तो अब ये हमारे पास इंटीजर का फंक्शन है,
सर ये इंटीजर जो है ये फंक्शन है सर। इंटीजर डेटा टाइप है इसकी फंक्शन की, इंटीजर Yes, फंक्शन sir. कहाँ से नहीं है, ये तो डेटा मतलब टाइप है ना डेटा हमारे टाइप। पास। इंटीजर, स्ट्रिंग, फ्लोट, डबल, ये हमारे पास डेटा टाइप्स हैं। अब हमारे पास मल्टीप्लाई नंबर एक फंक्शन का नाम है, सही है। अब हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं यार एक इंटीजर a1 है, नहीं, नंबर 1 इज इक्वल टू 5 ले लेता हूँ मैं, इंटीजर नंबर 2 इज इक्वल टू 2 ले लेता हूँ मैं कहता हूँ इंटीजर रिजल्ट इज इक्वल टू 5, नहीं, नंबर मल्टीप्लाई नंबर, सॉरी यार क्या हो गया जी, नंबर 1 मल्टीप्लाई के लिए स्टैरिक लगाते हैं नंबर 2। तो अब क्या हुआ कि नंबर 1 को मल्टीप्लाई कर देगा नंबर 2 से, यानी 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देगा। जब मल्टीप्लाई कर देगा तो हम क्या करेंगे, अब वैल्यू रिटर्न करवाएंगे, रिटर्न रिजल्ट। अब ये वैल्यू रिटर्न हो गई, रिजल्ट, सही है। अब रिटर्न, यार ये बड़ी इंटरेस्टिंग मजे वाली बात है कि 5 को उसने 2 से मल्टीप्लाई किया, वो रिजल्ट के अंदर आ गया, मिसाल के तौर पर 10 आ गया, सही है। अब ये क्या कह रहा है, रिटर्न रिजल्ट, ये क्या बात हो गई, रिटर्न रिजल्ट। हाँ, ये रिजल्ट रिटर्न कर रहा है, यानी इंटीजर को ही रिटर्न कर रहा है। ये क्या मांग रहा था, इंटीजर मांग रहा था। अगर यहाँ पे स्ट्रिंग हो, अब देखना फड्डा हो जाएगा इसका, आय हाय हाय, कि देखो कैसे लाल लाइन बना के कह रहा है, भाई मैं इंटीजर को स्ट्रिंग में कैसे कन्वर्ट करूं, दिमाग खराब है। या तो तुम इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करो, हाँ हो सकता है कन्वर्ट, डॉट टू स्ट्रिंग कर दो इसको, ये कन्वर्ट हो गया स्ट्रिंग में। लेकिन अगर आपके पास जैसी डेटा टाइप होगी वैसा ही आपको वैल्यू रिटर्न करनी होगी। बात समझ आ रही है। अब ये मेरे पास इंटीजर था रिजल्ट, इसलिए मैंने रिजल्ट कर दिया। अब हम आते हैं और इस फंक्शन को यूज करते हैं अपने पास, सही है। अब यहाँ पे देखो मैं एक कार्रवाई करने जा रहा हूँ, वो कार्रवाई क्या करने जा रहा हूँ कि मैं इसको फिलहाल कमेंट कर रहा हूँ, इन दो लाइन कमेंट करने के लिए जो नए लोग आए हैं वो सुन लें, कंट्रोल के और सी दबाते हैं, कंट्रोल का बटन दबा के फिर के का बटन और फिर सी का बटन दबाओ तो कमेंट हो जाता है। और अगर अनकमेंट करना हो सिलेक्ट करके कंट्रोल के यू दबा दो तो अनकमेंट हो जाता है। मैं एंटर कर रहा हूँ। अभी हमारे पास क्या है, ये स्कूल का ऑब्जेक्ट बना हुआ है, सही है यारो। अच्छा यारो, हम एक काम करते हैं कि एस सी, नहीं हम नहीं, हम एक और काम करते हैं, हम ये करते हैं कि इंटीजर यहाँ पे ले लेते हैं a इज इक्वल टू, सही है। हम क्या करते हैं एस सी डॉट, हमारे पास मल्टीप्लाई नंबर वाला आया था, ये रहा, सही है, हमने इसको कॉल कर लिया। अब देखो वहां से क्या आएगा, 5 आ जाएगा यहाँ पे। मैं चाहता हूँ यार मेरे पास ना 12 हो कुछ, उस 12 को मल्टीप्लाई कर दूं जो वहां से वैल्यू रिटर्न होके आ रही है, सही है। यानी 10 आ रहा है ना, 12 को मल्टीप्लाई कर दूंगा उस 10 से, क्योंकि 5 मल्टीप्लाई 2 हो रहा था, 10 आ रहा था, तो 10 मेरे को वैल्यू रिटर्न हो रही है इस फंक्शन में। यहाँ से 10 मिलेगा, 10 उठाएगा, 12 को मल्टीप्लाई करेगा, डाल देगा a के अंदर, मारता हूँ मैं कंसोल डॉट राइट लाइन के अंदर इसकी ऐसी की तैसी, सही है भाई। मैं इसको बोलता हूँ रिजल्ट दिखाओ, सही है। और प्लस के अंदर मैं इसको बोलता हूँ a, प्लस का मतलब क्या है, कॉन्कैटिनेट यानी मिलाना। अब देखो ये मैं देखी यहाँ तक स्पेस दे दी, ये स्ट्रिंग है पूरी, ये स्ट्रिंग है, सही है, सॉरी ये स्ट्रिंग है, आगे प्लस का साइन है और ये कॉन्कैटिनेट करवा रहा हूँ, आगे समझ, ओके। मैं स्टार्ट करता हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखो रिजल्ट दिखाओ, 120 आ गया, सही है। यानी कि अब मेरे पास क्या हो रहा है, पहले 5 मल्टीप्लाई 2 हुआ था, फिर उसके बाद वो वैल्यू यहाँ आई, उसको मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया 12 से, जब 12 से मल्टीप्लाई होगी तो रिजल्ट क्या है, 120। अब आप लोगों को समझ आ गई होगी कि हमारे पास फंक्शन कैसे काम करते हैं और मेथड्स कैसे काम करते हैं। अब मुझे बताओ कि अगर किसी को कुछ समझ नहीं आया, कोई क्वेश्चन है, कुछ है, बताओ। ये कौन है ये जिसका अभी तक हाथ खड़ा हुआ है यार? हाँ जी, किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताएं। सर ये वाला काम जरा 2 मिनट के लिए रिवाइज करिएगा जल्दी से, फंक्शन वाला। फंक्शन वाला ये है कि देखें आप लोगों के पास पब्लिक इंटीजर और मल्टीप्लाई नंबर, ये आपके पास आ गया फंक्शन। अब जब आपने यहाँ इंटीजर लिख दिया तो इसकी वैल्यू जो रिटर्न होगी वो भी इंटीजर होनी चाहिए।
आप इसको स्ट्रिंग रिटर्न नहीं करवा सकते। पहले ये बात आ गई, जो डेटा टाइप ऊपर होगी वही कुछ हमें रिटर्न करवाना होगा। मेथड में हम क्या करते थे, वॉइड लिखते थे, यहाँ पे हम इंटीजर लिख रहे हैं। अब आपने इंटीजर नंबर 1 के इक्वल 5 ले लिया, 2 के इक्वल 2 ले लिया, रिजल्ट के इक्वल में आपने नंबर 1 को मल्टीप्लाई करवा दिया नंबर 2 से। 5 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है, 10 होता है ना, वो रिजल्ट के अंदर चला गया। आपने क्या करवा दिया, रिटर्न करवा दिया रिजल्ट। अगर मैं बोलूँ रिटर्न तुम रिजल्ट नहीं करवाओ, मैं बोलता हूँ तुम करवा दो 8, तो ये 8 रिटर्न करवाएगा। यानी अब इंटीजर के अंदर हमारे पास इस वाले इंटीजर के अंदर 8 पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा, 8 मल्टीप्लाई हुआ 12। अभी दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, ये देखो सही है 96। तो अब जो कुछ वैल्यू रिटर्न करवाओगे ना वही जाएगी इसके अंदर, और ये फिर पूरा फंक्शन यूज हो जाएगा कहीं और। मैंने रिटर्न करवाया था रिजल्ट को, सही है। अब रिजल्ट के अंदर 10 आ गया। मैंने एक क्लास, उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया जिस क्लास के अंदर फंक्शन बना हुआ है। मैंने इंटीजर a इज इक्वल टू, यहाँ पे वैसे 12 ले लिया, मैं इसको 2 ले लेता हूँ, सही है। 2 मल्टीप्लाई, मैंने कहा यार 2 को मल्टीप्लाई करवा दो किससे, एस सी डॉट। जब एस सी डॉट लिखा तो आगे लिखा था मल्टीप्लाई नंबर। अब वो इंटीजर था इसलिए वहां से वैल्यू मुझे क्या मिल रही थी, 5 मल्टीप्लाई 2 10। अब वो वैल्यू इधर आई है जो कि 10 है, पूरी की पूरी 10 है। 10 को मल्टीप्लाई करवा दिया 2 से, तो ये मेरे पास 20 आंसर आएगा। देख रहे हो, सही है। ये हमारे पास कहलाते हैं फंक्शंस। तो हमने इस तरह से अपने फंक्शंस बनाए हैं। हाँ जी, किसी का भी क्वेश्चन हो? हमें कैसे पता चलेगा हमें कहाँ पे मेथड बनाना है, कहाँ पे फंक्शन बनाना है? हाँ, गुड क्वेश्चन। अच्छा, जब आपको एक क्लास के अंदर से डेटा वहाँ से रिटर्न करवाना हो और अपनी तरफ लाना हो, जहाँ पे आप मेन जगह पे खड़े हैं, ठीक है, तो वहाँ के लिए आप क्या करेंगे कि आप फंक्शन यूज़ करेंगे। अगर आप लोगों को फंक्शन यूज़ नहीं करना, मिसाल के तौर पे आपने क्या करना है कि एक आपने मेथड बनाया और उस मेथड ने क्या किया, नंबर्स को ऐड किया। नंबर्स को ऐड करने के बाद उसने ऊपर एक प्रॉपर्टी बनाई थी उसके अंदर रख दिया। अब वो प्रॉपर्टी क्या होगी, फंक्शन के अंदर यूज हो जाएगी, और यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, एक फंक्शन को मंगवा रहे हो। मिसाल के तौर पे इस तरह से, ये देखो आप लोगों के पास प्रॉपर्टी क्या है, नंबर एक प्रॉपर्टी है। अब आप लोगों ने ऐड का मेथड यहाँ बनाया हुआ है, ठीक है। आप क्या कहते हो कि यार जो कुछ भी ऐड होके रिजल्ट आ रहा है ना मेरे पास, वो किस में आना चाहिए, वो नेम के अंदर आ जाए, सही है। अब वो नेम के अंदर आ जाए। अब ये देखो ये क्या बदमाशी कर रहा है, ये कह रहा है कि यार वो स्ट्रिंग है आपके पास, मैं स्ट्रिंग के अंदर मैं इंटीजर की वैल्यू कैसे डाल दूं, पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहा है वो, नंबर करना था यार, क्यों गलती कर रहे हो, सही है। अब नंबर के अंदर a प्लस बी तो जाएगा, लेकिन यहाँ क्या है, रिजल्ट विजल्ट के नाम से कोई चीज़ नहीं है भाई, क्या कर रहे हो, हटा दो, हटा देते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, जो कुछ भी आया वो नंबर के अंदर चला गया। नंबर क्या है मेरे पास यहाँ पे, यानी वो ऐड होके वो यहाँ नंबर के अंदर पड़ा हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक और फंक्शन बना लेता हूँ, पब्लिक इंटीजर गेट नंबर, और यहाँ पे मैं कहता हूँ रिटर्न नेम। फिर नेम लिख रहा हूँ, पता नहीं नेम से क्या मोहब्बत हो गई यार, नंबर, सही है। अब नंबर क्या था मेरे पास, इंटीजर था। देखो एरर नहीं दे रहा, चुप हो गया बेचारा, इसकी जरूरत ही नहीं है कुछ बोल के दिखा। अब हम क्या करेंगे, हम सिंपली यहाँ पर जाएंगे और इंटीजर ले लेते हैं, सी ले लेते हैं इक्वल टू, मैं कहता हूँ एस सी डॉट प्रिंट नंबर था, क्या था फंक्शन का नाम, गेट नंबर था, और यहाँ से हम ये कर देंगे, सही है। अब वो जो वैल्यू आएगी, यानी नंबर के अंदर जो कुछ पड़ा हुआ है वो सी के अंदर पड़ा हुआ है, सही है। मैं उस सी को प्रिंट करवा लेता हूँ, हेलो माय नंबर, सही है, प्लस सी।
हाँ हाँ, 0 सही है। क्यों 0? क्योंकि वैल्यू हम लोगों ने सेट नहीं की। जब ये क्लास को कॉल करता है तो वैल्यू दोबारा से क्या हो जाती है, नल हो जाती है। इस वजह से इसके ऊपर मैं दोबारा से जो है ना वो एक करवाऊंगा सेशन, ताकि ये जो हमारे पास प्रॉपर्टी सेट और गेट का सिनेरियो है ये हम पूरा एक प्रोग्राम करेंगे तो फिर हमें जो है ना वो ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। अब जैसा कि अगर मैं बात कहूँ कि मिसाल के तौर पे अगर आप लोग कहोगे फिर यार इसको खुद को कुछ नहीं आता, हमें ऐसी टोपियाँ करा रहा होता है। नंबर के अंदर मैंने ये नंबर लिया है ना, हम एक काम ये करते हैं कि यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं इंटीजर माई रिजल्ट के नाम से और इसको 0 कर देते हैं, ठीक है। अब इस माई रिजल्ट के अंदर मैंने a+b रख दिया और नंबर के अंदर माई रिजल्ट रख दिया और यहाँ से नंबर को रिटर्न करवा दिया। अगर हम अब चलाएं, आई होप सो भी चलना चाहिए, 0 आएगा। क्यों 0 आएगा? अब हम करते हैं इसको डिबग। ये देखो यहाँ आ गया, यहाँ से कहाँ जाएगा अब दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, देखते जाना। सबसे पहले इसने इंटीजर माई रिजल्ट 0 देखा, उसको 0 सेट किया हुआ था, सही है। अब देखो ये गेट नंबर पे डायरेक्ट गया है। कोई सर आपकी बेवकूफ कंसोल स्क्रीन नहीं आ रही। कंसोल स्क्रीन आएगी अभी। देखो कोई बेवकूफ मुझे ये नहीं बता रहा कि सर आपने डायरेक्ट नंबर को कॉल करवा दिया, सही है। अब मतलब इस फंक्शन को कॉल करवा दिया डायरेक्ट। भाई फंक्शन के अंदर तो नंबर के अंदर तो 0 है ना स्टार्ट पे। क्यों? क्योंकि ऊपर से वैल्यू सेट करवाने के लिए हम लोगों ने अलग से एक बनाया था मेथड। कौन सा मेथड था वो? ये ऐड वाला मेथड। पहले इसको कॉल करवाए, समझ आई है ना। ये देखो sc.add का मेथड, यानी आप ये कहो कि पहले ये वाला मेथड चलाओ फिर उसके बाद इस फंक्शन में जाना, सही है। स्टार्ट करता हूँ मैं आप लोगों को डिबग करके दिखाता हूँ। ये देखो स्कूल की क्लास में खड़ा है, यहाँ से यहाँ पे आ गया, ये गया। अब ये जा रहा है sc.add के मेथड में, यहाँ आ गया। अब ऐड के मेथड में क्या हो रहा है, इंटीजर ए के अंदर क्या आ गया 3, बी के अंदर क्या आ गया 5, माई रिजल्ट के अंदर क्या आ गया 8, 5 + 3 8। अब ये माई रिजल्ट के अंदर रख रहा है, सही है। अब माई रिजल्ट कहाँ है, सॉरी, अब ये गेट नंबर के फंक्शन में आ गया। अब माई रिजल्ट के अंदर क्या पड़ा था 8, सही है। माई रिजल्ट के अंदर क्या पड़ा था 8, उसने उठा के नंबर के अंदर 8 डाल दिया। नंबर क्या है मेरे पास, ये है प्रॉपर्टी, सही है। अब 8 डाल दिया, रिटर्न क्या कर रहा है, नंबर कर रहा है। यहाँ पे आया, यहाँ पे क्या कहता है कि यार वो जो रिजल्ट आया है सी के अंदर 8 आया है वो प्रिंट करवा दो, डेट्स इट। कंटिन्यू कर दो, ये देखो अब 8 लिखा हुआ आ गया। तो पहले क्या हुआ, हम लोगों ने एक मेथड बनाया, उस मेथड के अंदर नंबर्स को ऐड करवाया। फिर हमने कहा कि ये जो नंबर ऐड हुए इनका जो रिजल्ट है वो उठा के प्रॉपर्टी के अंदर डाल दो। वो प्रॉपर्टी के अंदर भी चला गया, ओके हो गया। जब वो प्रॉपर्टी के अंदर चला गया तो अब हमने उसे ये कहा कि अब इस प्रॉपर्टी को तुम वैल्यू को रिटर्न करवाओ। हम डायरेक्ट उस प्रॉपर्टी को तो गेट नहीं कर सकते, सही है। अगर क्या होगा कि फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ यहाँ पर कि sc.number इसको प्रिंट कर दो, सही है। मिसाल के तौर पे मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ इसकी कि क्या वजूहत है। सी सही है। अब इसको प्रिंट हो जाना चाहिए, आई होप सो, ठीक है। लेकिन नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ ये पहले ही, सही। यानी नंबर 8 नहीं आना चाहिए, पहले 8 नहीं है, उसके बाद वाला आएगा। वो देखो 0 आ रहा है। क्यों 0 क्यों आ रहा है यार? देखो सीधी सी सिंपल सी बात ये है कि अगर console.write लाइन में पहले आपने लिख दिया sc.number, यानी पहले जा और प्रॉपर्टी को देख ले, प्रॉपर्टी के अंदर क्या होगा भाई, कोई वैल्यू उसने ना गेट की है ना सेट की है, उसमें तो 0 पड़ा हुआ है इस टाइम। तो वो क्या करेगा, कुछ नहीं कर सकता। तो आपने क्या करना है, उसमें वैल्यू सेट करवाने के लिए आपने क्या बोला, वैसे आपने बोला हुआ है भाई sc.add, ये मेथड चलाओ। ये मेथड में जाएगा, इंटीजर ए के अंदर 3, बी के अंदर 5 और माई रिजल्ट के अंदर दोनों का सम कर देगा। माई रिजल्ट के अंदर सम कर रहा है, सही है। माई रिजल्ट के अंदर अब 8 चला गया, अब इसके अंदर 8 पड़ा हुआ है, सही है। अब आप लोगों ने कहा कि भाई अब एक काम करो, मेरा फंक्शन कॉल करो। और फंक्शन पे आ गया। फंक्शन क्या कहता है, नंबर के अंदर कहता है माई रिजल्ट डाल दो। आप लोग क्या कर सकते थे, यहाँ माई रिजल्ट भी नहीं डालो, डायरेक्ट नंबर के अंदर डाल दो यार, बस
तो ये नंबर के अंदर चला जाएगा, और यहाँ से आप इसको बोलो रिटर्न क्या कर दो भाई, तुम नंबर रिटर्न कर दो, वो लाइन पे खत्म। जितना लाइन ऑफ कोड कम होगा ना आप लोगों का, आप लोगों का कोड उतना अच्छा होगा और आप लोगों को उतना चीता माना जाएगा। सही है, स्टार्ट करते हैं, चला के दिखा देता हूँ। किसी को कोई प्रॉब्लम हो क्वेश्चन कर ले, हमारी क्लास का टाइम एंड हो चुका है। हाँ भाई, कोई क्वेश्चन है बताओ। वहां पे हमने माय रिजल्ट को 0 क्यों दिया? अगर हम लोग सिर्फ उसको इंट माय रिजल्ट करके छोड़ देते तो? इसको जब हमारे पास माय रिजल्ट में 8 वैल्यू सेव हो गई तो हम लोग उसको इक्वल टू 0 क्यों दे रहे हैं? कहाँ पे इक्वल टू 0 दे रहे हैं? ऊपर इंटीजर माय रिजल्ट इज इक्वल टू 0। ये इनिशियलाइज करवा रहे हैं वैल्यू को। ये देखो, ये तो अलग है ना, ये जहाँ प्रॉपर्टीज बनती है ना, यानी हम लोगों ने इसकी वैल्यू सेट करवा दी 0 जी। सही है। अब यानी इसके अंदर स्टार्ट में 0 पड़ा हुआ है, लेकिन हम लोग ये नहीं करते हैं, हम ये कर देते हैं बस। मसला थोड़ी है ये तो। हाँ, इंट माय रिजल्ट कर दे जस्ट। इनिशियलाइजेशन, लेकिन हम तो इसको यूज ही नहीं कर रहे, अब इसका कोई फायदा नहीं है। अब नहीं कर रहे, वैसे मैं पहले क्वेश्चन मेरा ही आया था। हाँ, लेकिन इसको कर सकते हैं, लेकिन हाँ 0 इसलिए रखते हैं ताकि कल को अगर हमें कुछ इसमें ऐड करवाना हो, अभी तो वैल्यू रख रहे हैं डायरेक्ट, अगर हमारे पास इंटीजर के अंदर अगर 3 पड़ा हुआ होता और हमें कुछ 3 के अंदर 2 नंबर्स ऐड करवाने थे, तो हम क्या करते, उसको उठाते और प्लस करके उसके अंदर डालते, तो उसके अंदर क्या होता, एडिशन होता, वरना क्या होता है कि उसकी रिप्लेस हो जाती है वैल्यू। ठीक है, 3 की जगह फिर कुछ और 2 चला जाता। हाँ भाई, किसी का कोई क्वेश्चन है? अच्छा, और अली भाई एक क्वेश्चन ये है कि हम लोग ऑब्जेक्ट बनाने का हमें फायदा क्या होता है? ऑब्जेक्ट बनाने का फायदा देखें ना, कितना बड़ा फायदा हुआ। ये क्लास अलग है स्कूल की, आप इसकी जी। प्रॉपर्टीज को कैसे गेट करोगे अगर ये मेथड नहीं हो? सही है, मुझे ये वाला फिर मेथड कॉल करके दिखाओ, ये ऐड वाला और अगर ये हम लोग स्कूल वाला काम स्कूल की क्लास में सब कर दें, मेन में आने की जरूरत ही ना पड़े। अच्छा एक बात बताओ, कभी जो तुम फेसबुक पे जाते हो, क्या फेसबुक से लॉगिन होके नहीं जाते, डायरेक्ट घुस जाते हो अपनी प्रोफाइल में? हाँ, लॉगिन होके जाती। जाते हो ना, तो फिर वो उसका मेन होता जी। है। इसी तरह इसका मेन अच्छा, है। सही। ये अभी तो आप लोगों को ऐसे समझ नहीं आ रहा ना, जब ये एक डेस्कटॉप की एप्लीकेशन बनाना स्टार्ट करोगे फिर आप लोगों को पता चलेगा कि यार मेन जगह से क्या मतलब जानेगा, क्यों ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, क्यों क्लास बना रहे हैं, पागलपना कर रहे मतलब पेरेंट के थ्रू चाइल्ड एक्सेस हो रहा है हमारा। हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली। ठीक है, ठीक है। और आपने शुरू में एक बात की थी एनटीआर आर्किटेक्चर के बारे में, वो जरा थोड़ा उसके बारे में बताएंगे, क्या होता है एनटीआर आर्किटेक्चर? एंटियर आर्किटेक्चर देखो वो बाद में क्लियर करवा देंगे, अभी जो है ना इनिशियली तौर पे अभी आप लोगों की रिक्वायरमेंट्स में वो चीज़ नहीं है, लेकिन एंटियर आर्किटेक्चर पे आप लोगों को काम करवाया जाएगा। ठीक है। अभी अगर बताऊंगा तो ऊपर से जाएगी। ओके। हाँ जी, एनीवन क्वेश्चन? नो सर। क्लियर हो गया सबको? कल टेस्ट होने वाला, तैयारी करके आना। सर संडे को बोला था आपने टेस्ट को। हाँ सॉरी, संडे को टेस्ट होगा। सही है, ठीक है। ओके सर। असद भाई कहाँ है आप? समझ आ रही है आपको? जी अली भाई, बस मैं थोड़ा लेट हो गया था, मैं इसे आपकी रिकॉर्डिंग देखूंगा फिर। चलो मैं अपलोड कर दूंगा। बाकी ये है कि जो दोस्तान नहीं आ पा रहे उनसे जो है वो शेयर भी कर दीजिएगा, और जो मेरे ख्याल से काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनके थोड़ा सा जॉब वगैरह का ड्यूरेशन और ऐसा कुछ चल रहा है, तो उनसे जो है ना वो वीडियोस वगैरह शेयर कर दीजिएगा। बाकी ये है कि संडे को उनको ये बता दीजिएगा कि हर एक का फिर जो सूटेबल टाइम होगा उसके मुताबिक उनका टेस्ट लूंगा मैं। सही है, ठीक है, ठीक हर है। कोई अपनी स्क्रीन शेयर करेगा। विजुअल स्टूडियो सॉफ्टवेयर, विजुअल स्टूडियो 2017 हर कोई अपने पास डाउनलोड करके इंस्टॉल कर ले। और जिसको इंस्टॉलेशन में प्रॉब्लम हो वो स्टूडेंट मुझसे कल क्लास के बाद आधा घंटा मैं उसके साथ स्टे करूंगा, वो मुझसे पूछ सकता है कि विजुअल स्टूडियो को कैसे इंस्टॉल करना है, या तो फिर जो है वो कोई एक बंदा अपना पीसी दे देगा रिमोटली, मैं उसके पास इंस्टॉल करके दे दूंगा, बाकी सब उसको देख रहे होंगे। और ये बात एक अपने जहन में रख लेंगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप लोग सक्सेसफुल होंगे, ये बात अपने जहन में रखिएगा। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस अभी से करेंगे
क्योंकि जब हमें सिखाई जा रही थी प्रोग्रामिंग तो मैं डेली बेसिस पे आके वही प्रोग्राम खुद देखता था और अपने तरीकों से प्रैक्टिस करता था कि यार आज सर ने मल्टीप्लाई करा है, मैं तो डिवाइड करके देखता हूँ, मैं एडिशन करके देखता हूँ। तो मतलब खुद से अपने कुछ क्वेश्चंस बनाए और उनको इम्प्लीमेंट करते रहे। जितना ज़्यादा मुझसे आप जितना आगे निकलेंगे ना उतना अच्छा लर्न करोगे। इट्स माय चैलेंज। और वरना तो फ़ायदा नहीं है। अभी देखा वीडियो देख ली, ठीक है, अली भाई खुश होगा, मेरे खुशी होगी, क्या करना है यार, आप लोगों का फ़ायदा, वरना टाइम जाएगा। ओके जी, ओके अली भाई, अल्लाह हाफिज। ओके भाई, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज जी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज सर जी। अल्लाह हाफिज़।